धर्म और ये धर्म जो है उसका हमारे जीवन में क्या महत्व है, आज इस बात को हम स्पष्टतापूर्वक समझने की कोशिश करेंगे। ये एक ऐसा अनसुलझा रहस्य है जो हर एक मानव समुदाय, कोई भी मानव समुदाय हो, वो इससे इफेक्टेड भी है और कंफ्यूज्ड भी है। कोई भी या किसी भी मानव समुदाय के किसी भी आदमी को आप पकड़ लीजिए और उसके साथ आप बैठ जाइए, तो आपको उसके दो पहलू देखने को मिलेंगे। या तो वो बोलेगा मैं बहुत धार्मिक हूँ, या बोलेगा अधर्मी हूँ। और ये एक आराम का टॉपिक है, इतना आराम का टॉपिक है कि हर कोई इसके बारे में बात करना चाहेगा, अपने अनुभव अंदर डालेगा और अपने अनुसार वो धर्म के बारे में, क्या है धर्म वो बताएगा या क्या है अधर्म वो बताएगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो धर्म एक ऐसा टॉपिक रहा है कि जिसके बारे में हर एक बंदे के पास अपना नॉलेज है। ऊपर से अपने अगल बगल का जो भी मीडिया है उसके द्वारा भी वो धर्म के बारे में या तो टीका, क्रिया, प्रतिक्रिया ये उसको लगभग सुनने को मिलती है। ज़्यादा वो उसके बारे में आकर्षित होता है तो वो कहीं ना कहीं से अपने आप भी ढूंढने की कोशिश करता है। तो कुल मिला के देखा जाए तो धर्म के बारे में कोई भी अछूता नहीं है, या तो वो कंफ्यूज्ड है या वो धर्म को जानना चाहता है। पर धर्म क्या है वो कोई भी एकदम क्लियर से बता नहीं सका है। अगर सामान्य भाषा से देखा जाए कि धर्म क्या है, किसी को पूछा जाए तो बोलेगा धर्म मतलब पूजा पाठ करना, भगवान का नाम लेना, हरि दर्शन करना, भजन कीर्तन करना, साधना, सिद्धि, ये वो सब। कोई ज़्यादा बोलना उसको बोलेंगे कि अभी उसके बारे में और कुछ बताए तो वो बताएगा कि भाई धर्म यानी भगवान के बारे में पूरी जो डिटेल्स है उसको सुनना, समझना और उसके पीछे जो तात्पर्य है, मर्म है वो जानना। यानी कोई एक भगवान जिसके ऊपर उसकी श्रद्धा है उसका वो नाम बोलेगा, उसके बाद उसके अंदर जो भी पूरी उसका जो विवरण है, उसका पूरा जो होल लाइफ है, वो उसके बारे में जो कुछ भी जानता है, सही गलत, वो कैरी फॉरवर्ड जो उसके माइंड में हुआ है वो सब उसके बारे में बताएगा। और आप देखोगे तो बीच बीच में वो चमत्कार की बातें आती है। तो कुल मिला के देखा जाए तो धर्म को चमत्कार के अधीन समझा गया है और चमत्कार को ही धर्म गिना गया है। हमारे यहाँ पे और हर जगह पे कहावत है, चमत्कार को नमस्कार है। और आज ऐसी परिस्थिति आ गई है कि चमत्कार को ही धर्म गिना गया है या धर्म लोग मानने लगे। आप कोई भी धर्म में चले जाए तो उसमें एक स्टोरी आएगी कि ये करके एक बंदा था, या ये करके एक भगवान था, या ये करके गॉड था, उसने ये चमत्कार किए हैं और उसकी ये जीवन शैली रही है और जीवन शैली के अंदर हमें ये सीखने को मिलता है। ऐसा करके कुल मिला के धर्म को भगवान जो भी अपने धर्म में है उसके अनुसार उस धर्म को जाना गया है, पहचाना गया है। ये जब वो बात आएगी उसके अंदर फिर विषय वासना, उसके रिलेटेड सब स्टोरीज आ जाती है और वो स्टोरी के ऊपर वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करके क्या लेसन मिलता है या क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसके बारे में बता रहे हैं। तो ये उसके अंदर एक एक्स्ट्रा अंदर आ जाता है। धर्म के अंदर कर्म, काम, मोक्ष ये सब के बारे में भी ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की कोशिश की है। और ये समझाने के लिए उन हर एक लोगों ने अपने अपने अनुभव को स्टोरी के अंदर डाल के उस माध्यम में एक कैरेक्टर बिठा के वो धर्म है करके समझाने का प्रयत्न किया गया है। अभी होता क्या है कि जो कुछ भी उन्होंने अनुभव किया है, सोचा है, समझा है और जाना है कहीं से भी, उसका कुल मिला के जो भी उसके पास आया उसमें फिर एनालाइज होता है और उसकी जो बुद्धि चातुर्य है, उसकी जो बुद्धि क्षमता है, उसके आधार पर वो डिसाइड कर लेता है कि वो धर्म
है या अधर्मी है। फिर अगल बगल के जो भी परिस्थिति है उसके ऊपर असर करती है। वो कुल मिला के देखे तो वो कितना धार्मिक है या कितना अधर्मी है वो साबित होता है। कुल मिला के देखो आप तो ऐसा बोल सकते हैं कि धर्म जो है वो एक अपनी पहचान है, हर एक का अपना मानना है और उसके ऊपर हर एक की अपनी प्रतिक्रियाएं है, क्रियाएं हैं। अगर देखा जाए तो धर्म क्या है? धर्म एक सुव्यवस्थित तरीके से जीने की जो कला सिखाता है, चाहे कैसे भी, बाय एट एनी मीन्स, मतलब कैसे भी आप सुव्यवस्थित जीवन जीने की कला जानते हो या सीखते हो तो उसको हम धर्म गिनेंगे, ऐसा मेरा मानना है। दूसरा, धर्म का मतलब क्या होता है? धर्म यानी हम खुद आप कहीं पे भी कोई भी जो भी अपना रेफरेंस देखोगे वहाँ पे बताया गया होगा अहम ब्रह्मस्मि। लास्ट स्टेटमेंट ये आएगा अहम ब्रह्मस्मि। मतलब अपने आप को इतना आप क्लियर कर लो कि आप खुद वो हो जाओ, तो उसको धर्म बोलते हैं। धर्म की तीसरी परिभाषा ये है कि कर्म। कोई भी चीज हो, कोई भी वस्तु हो या कोई भी जीव हो, यानी सजीव या निर्जीव, हर एक चीज के ऊपर कर्म की असर होती ही है। आप पूरे ब्रह्मांड में देखिए, हर एक चीज अपने आप में गतिवान है, यानी कर्म कर रही है। तो मेरे हिसाब से कर्म ही धर्म है। तो हम ये बोलेंगे कि जो जितना कर्म योगी होगा वो उतना ही धर्म योगी होगा। तो धर्म को समझना नहीं है, धर्म को कर्म के माध्यम से अमल में लाने की जो कला है वही सही है और वही सच्ची है। अगर आप अपने कर्म को इतना इफेक्टिव बनाए कि वो अपने आप में चमत्कार हो जाए। क्यों? क्योंकि कर्म कहाँ से आता है? कर्म यानी आपको जो पसंद है वो आप करोगे, या आपके अंदर जो टैलेंट है वो आप करोगे। तो आपके अंदर जो टैलेंट है उसी हिसाब से अगर आप काम करते हो तो वो काम का रिजल्ट मिलेगा, और वो जो रिजल्ट मिलेगा वो कर्म हो गया, या दूसरे शब्द में उसको सफलता बोलेंगे। तो वही एक धर्म हो गया। तो ये जो कुल मिला के जो क्रिया प्रतिक्रिया कर्म योग है वही धर्म है। हाँ, ये कुछ गलत नहीं है पूजा अर्चना करना, किसी अपने को मानना या उसकी पूजा करना, ये सब अपनी जगह पे सही है, पर उसे आगे बढ़ने की ज़रूरत है। सुबह उठे, हमने जो भी अपनी सुबह की जो क्रिया है वो करी, पूजा पाठ किए और आ गए। तो उसके बाद आप देखो तो उसका जो लेसन था, उसका जो मर्म था, उसको पूरे जीवन काल के दरमियान अगर हम अपने अनुरूप और परिस्थिति के अनुरूप उसमें जो भी बदलाव कर सकते हैं और करें, तो मुझे पक्का विश्वास है वो अपने आप ही एक धर्म हो जाएगा, वो अपने आप ही एक कर्मयोगी हो जाएगा, और ज़रूर से वो सही मायने में चमत्कारिक भी होगा। आज का बस इतना ही। आशा रखता हूँ कि धर्म के बारे में कुछ अलग नई सोच बताने का प्रयत्न किया है, आपको अच्छा लगा होगा।